हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू जेई ब्लॉग। सो कैसे हो आप सभी लोग एंड आपकी जेई की तैयारी कैसी चल रही है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितने जनों के ट्वेल्थ भी बैकलॉग में आ चुकी है एंड कितने जनों के इलेवंथ वेस्टेड है और कितने जनों की इलेवंथ भी कंप्लीट है और ट्वेल्थ में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो लेट 7 वीक हो मतलब सॉरी 1 वीक हो गया है और एक दूसरी वीडियो भी आ चुकी है एंड जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं कुछ इस टाइप के प्लानर की बात करने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो मैं आज अभी इस वीडियो में यही लेके आया हूँ कि किस तरह से हम 6 मंथ में हमारा वेटेज वाले चैप्टर कंप्लीट करें एंड हम क्रैक करें आईआईटी जेईई। सो ये चीज़ पॉसिबल है अगर कोई अभी से स्टार्ट कर सके, मतलब अगर कर रहा हो और रियल में उसको पता चल गया हो। ऐसे पता चल जाना चाहिए कि इलेवंथ में भी उसने मस्तियाँ की थी और बैकलॉग बनाए थे एंड उन सबको पता होता है कि अपन ने क्या रिलेटिव किया है, कि किस कारण से बैकलॉग बना था। किसका हो सकता है कि मेडिकल इशू हो या कोई और भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ मेरे को पता है कि स्टार्टिंग इलेवंथ से ही, तो इलेवंथ के कारण मतलब 10th में पढ़े होंगे और वो थी तो इलेवंथ में फिर उन्होंने मस्तियाँ की होंगी और पढ़े नहीं होंगे, इस कारण से बैकलॉग बन जाता है मोस्ट ऑफ। बाकी ऐसे तो मेडिकल वाले भी होते हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई नहीं, अभी अब 6 मंथ बचे हुए हैं, 6 मंथ भी नहीं कह सकते हैं, 6 मंथ्स में भी 15 डेज चले चुके हैं। जुलाई आधा चला चुका है। तो भी अभी पॉसिबल तो है ही करी भला आईआईटी अच्छी खासी ना मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल खराब कॉलेज मिल रही है, खराब ब्रांच लेना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि अभी तैयारी कर लो स्टार्ट। तो अगर बाय चांस किसी को ड्रॉप लेना हो तो अभी सिलेबस कंप्लीट होगा तो ड्रॉप में आपको इतनी सारी दिक्कत नहीं होंगी। सो जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले हम मैथ्स की। तो मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में ऐसा अभी कुछ है नहीं जो कि इलेवंथ के रिलेटेड आ रहा हो। हाँ, बेसिक बेसिक लगता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर अपने बेसिक पढ़ा हो या फिर कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा हो तो वो चीज़ बराबर है। लेकिन इलेवंथ की स्टार्टिंग चैप्टर में यानी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में ये चीज़ें मतलब ट्वेल्थ के बहुत बहुत ट्वेल्थ वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स जो है वो पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है। अगर आप स्टार्टिंग वहां से कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर इलेवंथ नहीं आ रही तो वो नहीं आएगा, तो वो तो आप स्टार्ट कर सकते हो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। तो आप मैंने ये भी यही लिखा था 6 से 19 जुलाई मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स कंप्लीट करना था एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मैटर, यानी कि मेरे अभी कोचिंग में ही चल रहा था, इस कारण से मैंने ये लिख रहा था। लेकिन आपके क्या चल रहा है, आपके ऑनलाइन में कैसे हैं, तो आप उस तरह से लगभग 2 2 वीक का वो डिफरेंस लिया। 2 2 वीक में अगर आपने करा तो 1 नवंबर तक आपका इजीली चैप्टर पूरा हो सकता है। ये मैंने क्लास 11 की बात की है इसमें कि क्लास 11 के मेरे को रिवाइज करने चैप्टर है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि अभी है ना क्लास 11 की ये जो चैप्टर्स हैं वो रिवाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले है ना क्लास 12 के चैप्टर कंप्लीट करना है। यानी कि 12 के चैप्टर जो होंगे वो अपन को 100% कंप्लीट कर देने हैं, फिर ही अपन को 11th में शिफ्ट होना है। रीजन क्या है कि जेई मेंस में पूरी क्लास 12 से ज्यादा पूछी जाती है, न कि क्लास 11। तो क्लास 12 के अगर एक बार चैप्टर हो गए ना तो क्लास 11 अपन मतलब यूं जैसे कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स जो था, आगे के 6 चैप्टर, आगे के जितने भी 6 चैप्टर हैं वो पूरा कर देना है। एंड कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट भी बनाई है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टरों की है। ये क्लास 11 है एंड जो पहले मैंने बताया यानी कि ये क्लास 12 की है। तो सबसे ज्यादा अपन को है ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से ज्यादा फोकस देना है। फिर अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शंस में भी अगर आपने बैकलॉग कर दिया तो आपका पूरा कैलकुलस वाला पार्ट बिगड़ जाएगा। तो आपको है ना रिलेशन एंड फंक्शंस को भी एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैंने तो यहाँ पर यही दिया था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसलिए दिया था क्योंकि मेरा रिलेशन फंक्शन ऐसे मैंने पढ़ रखा था, सारी चीजें पढ़ रखी है, बस रिवीजन का ये स्लॉट है। तो एक बार मैं ना इस 2 वीक में ये चीज दोनों कंप्लीट कर लूंगा। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है कि अभी मेरा संडे को माइलस्टोन है, तो मैंने इसलिए 6 मतलब 19 जुलाई को मेरा माइलस्टोन है। तो मैंने क्या रखा था कि इस वक्त मेरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि ये माइलस्टोन के बाद जो दूसरा टेस्ट आ रहा है उसमें क्या होने वाला है कि मेरा आगे के जो 6 चैप्टर हुए जैसे कि मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, रिलेशन फंक्शंस, फिर आईटीएफ एंड ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट्स वाले, तो उसका वो आने वाला है। तो मैंने ना एक एक करके एक बार ये वीक में ये हो गया, दूसरे वीक में ये हो गया, तो ये मेरा जो दूसरे तीसरे चौथे यानी कि लगातार पीछे माइलस्टोन में मेरे यही सिलेबस होने वाला है। तो मैंने इसलिए ये प्लान बनाया था कि 20 जुलाई से 2 अगस्त तक ये है। तो ऐसे ही आप बना सकते हो 2 2 वीक में, ये पॉसिबल है, कर सकते हैं अपन। बस एक बार पहले जो गलती की थी वो अभी इस बार नहीं दोहरानी है। अगर दोहरा दिया तो फिर आपके पास ये भी चांस मिस हो जाएगा। तो वन चांस है, आप प्लीज यूटिलाइज कर लेना। एंड ये तो मैंने रख दिया है। फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और रिलेशन फंक्शंस आपको पढ़ना ही है। अगर रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ोगे तो आपको है ना पीछे कैलकस का 0% मतलब पार्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो बनेंगे ना उसमें आपको है ना फंक्शंस की जरूरत होगी, रिलेशन फंक्शंस उसमें पूछा जाएगा, उसके बिना आप है ना कैलकस का पार्ट छू ही नहीं सकता है। तो ये अपनी मैथ्स की बात हो गई। फिर बाद वाले जो चैप्टर होंगे वो थोड़े से मतलब चलते रहेंगे यूं। अगर रिलेशन फंक्शंस हो गया ना आपका इसमें, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला हो गए, ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ इनवर्स वाले कुछ मतलब इनवर्स तो आपको पढ़ना ही होगा, 12 का है। बाकी अगर किसी के भी अगर ट्रिग्नो वाला वो हो तो फिर वो भी आपको बीच बीच में करना होगा। यानी कि 12 से आप बेटर कर सकते हो। और ये हर कोचिंग वाले जो होते हैं वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हो वो 12 का सिलेबस खत्म करने के बाद फिर 11 का रिवीजन होता है, तो उस वक्त अपन ये चीज उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बिल्कुल खराब है ना तो एक बार है ना उस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि जरूरी ये होता है कि रिवीजन के वक्त वो चीज स्पीड में चलती है, तो अपन ना उस वक्त समझ नहीं पाते। लेकिन अगर एक बार अपन ने पढ़ा हुआ होगा ना तो जिस कारण से अपन को उस वक्त समझ में आएगा। तो ये अपनी अपनी बात होगी मैथ्स की। और दूसरी बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की।
क्योंकि फिजिकल तो सबने पढ़ा होता है, क्योंकि फिजिकल में सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट लगता है एंड कुछ कुछ लगते होंगे थ्योरम्स, लेकिन ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट तो मेरे को पता होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ सब कर लेते हैं, क्योंकि वो पहला चैप्टर होता है 11 का। तो 11th स्टार्टिंग होती है, तो वो उस समय बैकलॉग नहीं बनता, वो जब वापस इनऑर्गेनिक जब होती है ना, तब से स्टार्ट होता है बैकलॉग बनना। तो जिसने भी वो कर लिया हो, तो आपकी फिजिकल रियल में 100% हो जाएंगी। बस 12th में ये होता है कि फिजिकल से ज्यादा 12th में ऑर्गेनिक पर ज्यादा ध्यान देना होता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो ऑर्गेनिक का होता है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको जैसे ऑर्गेनिक आपकी स्टार्ट हो ना, उसके पहले ना ये चीज फॉलो करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि ऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग की सबसे पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी सबसे ज्यादा मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जो कि ये है, ये हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड पोलरिटी एंड रेजोनेंस बेसिक्स। बस ये तीन टॉपिक आपके क्लियर हो गए ना 11 के, तो अब फिर आपको है ना जीओसी में शिफ्ट हो जाना है। तो जीओसी में क्या है कि जीओसी में आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी प्लस आई माइनस आई यानी इंडक्टिव सारे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एसिडिक बेक रिएक्शंस, और भी जो भी है रिएक्शन मैकेनिज्म्स, तो ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। फिर आपको हाइड्रोकार्बन्स में एल्किन्स, एल्केन, एल्काइंस और बेंजीन और एरोमेसिटी, ये थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म्स तुम 12th में वापस पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तो आपको क्लियर करना होगा। अगर ये सब आपने क्लियर कर दिया ना, तो आपकी 12th की जो ऑर्गेनिक है वो आपकी एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी, तभी आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। वैसे रिवीजन होता है हर क्लास में, लेकिन किसी ने वो रिवीजन पे ध्यान ना दिया हो, तो फिर आप अगर डायरेक्ट ऑर्गेनिक चालू करेंगे तो आपको रियली कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मेरा यही होगा कि आप है ना केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, फिर क्लास 12 की ऑर्गेनिक स्टार्ट करें। तो ये तो बात होगी अपनी केमिस्ट्री की। और इनऑर्गेनिक की बात करें, तो ये सब इनऑर्गेनिक का भी सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है ना, वो क्लास 12 में ऑर्गेनिक का ही होता है। तो आप है ना ऑर्गेनिक अगर रियल में स्ट्रांग नहीं करोगे, तो आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री पूरी बिगड़ जाएंगी, यूं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरी बिगड़ जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर है। तो ये अपनी मैथ्स और केमिस्ट्री की भी बात हो गई। अब दूसरी बात करें तो आपके पास जुलाई आधा चला चुका है, एंड आधे आधा मतलब हाफ जुलाई बचा हुआ है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होंगी कि आप हाफ जुलाई में जो मैंने ये बताया ना, आप 15 डेज में, ये 15 डेज में ये पूरा कंप्लीट करना आपको मतलब बहुत जरूरी होगा। ऐसे तो आपने हल्का हल्का तो पढ़ा होगा, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो वो आप केमिकल बॉन्डिंग के कुछ ये छोटे छोटे चैप्टर्स से मतलब टॉपिक से उसकी वीडियो देखो, ये सिर्फ यही देखो, क्योंकि ये क्या जरूरी होंगी, क्योंकि आपको जीओसी समझ नहीं आएगा अगर ये नहीं पढ़ोगे। और जीओसी नहीं पढ़ा थोड़ा थोड़ा, तो हाइड्रोकार्बन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी सी आ सकती है। यानी कि आपको है ना यही स्टेप्स फॉलो करनी है, तो आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, अगर किसकी 12th क्लास भी अगर ज़्यादा वो हो गई हो, यानी कि वेस्ट हो गई हो, तो 12th के लिए आपको मैं एक अच्छा सा प्लान है मेरे पास, जो कि 12th आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो प्लान अब मेरा ये है, जैसे कि 12th में क्या होगा कि आपके अगर लेक्चर ज़्यादा, ये मैं अपनी लक्ष्य जेई की बात कर रहा हूँ, लक्ष्य जेई में 55 लेक्चर्स हो चुके हैं सब में। तो मैंने ये थोड़ा सा बनाया है, यानी कि आपको है ना 1.5x की स्पीड में थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि वो थोड़े से लेक्चर्स ज़्यादा लंबे होते हैं। तो 1.5x उसके लिए सही है, लेकिन जो भी सलीम सर के लेक्चर्स देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ नॉर्मल स्पीड में ही देखें, क्योंकि उनकी स्पीड ही ज़्यादा होती है बोलने की, वो जो होती है ना वो। तो इसलिए आप उसमें तो एकदम नॉर्मल स्पीड में रखें। एंड डेज 1 to 10 में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा करना है, फिर इसमें सॉल्यूशन पूरा करना है। वैसे तो आपको है ना बैकलॉग नहीं बनना चाहिए क्लास 12th में, लेकिन मैंने ये कुछ मेरा मतलब मेरे से जो बन सका, यानी कि मैं जो सोच रहा था कि ऐसे ऐसे करके वो कंप्लीट कर सकते हैं अगर किसी के हो गया हो। तो वैसे तो आपको है ना अभी से कंटिन्यू कर देना चाहिए। एंड ये जो 15 डेज है, उसमें क्लास 11 पर अभी ध्यान ना देने का, अभी सिर्फ है ना ट्राई करो कि जो क्लास 12 का बैकलॉग बना हो उसे कवर करें। तो अभी वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला था कि आप सिर्फ 5 मंथ्स बचे हुए हैं ऐसे ही मान के चलो, और 5 मंथ में आप रियल में अच्छी आईआईटी में जा सकते हैं। अगर ठान लिया हो, तो आप अगर इस 5 मंथ में अगर आपका थ्योरी भी खत्म हो जाए ना, रॉ पेयर में आप तरह तरह के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे मेरी जो 8 ईयर की पीवाईक्यूज बुक थी, तो मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मैथ्स की बुक पूरी हो गई है, फिजिक्स में क्लास 11 के चैप्टर्स पूरे हो गए हैं। तो अभी क्या है कि मेरे पास टाइम है नहीं, जिस कारण से मैं अपलोड नहीं कर सक रहा हूँ। तो मैं आपको जैसे जैसे मेरा टाइम होगा, ऐसे ऐसे आपको है ना पूरी पूरी पीवाईक्यूज की बुक अपलोड कर दूंगा। एंड अगर कुछ भी और भी मटेरियल चाहिए, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, मेरे पास है ना लक्ष्य जेई बैच का भी एक्सेस है, इन्फिनिटी प्रो तक का। तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या मटेरियल चाहिए, तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर लूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू।